अगर आप देखें आज आज की डेट में न्यूज चैनल में सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक चल रहा है? वो न्यूज कहां पे लाके चीजों को खत्म करता है, ब्रेक आती है, वो क्या जगा के रखता है? क्रियोसिटी, जिज्ञासा की जिज्ञासा बनी रहे तो आदमी बैठा रहेगा। एग्जाम्पल है, अभी शरद सर ने शेयर किया आपसे कुछ दिन पहले, मूवी बाहुबली। पूरे भारत ने एक बार ये डायलॉग जरूर बोला होगा। क्या क्या था वो डायलॉग? एनीबडी? क्या था वो डायलॉग? खट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये क्या था? ये क्यूरियोसिटी तो थी दोस्तों। और यही क्यूरियोसिटी मेरे को इनेबल करती है। अब मैंने किसी को विजिट किया, विजिट करके मुझे उसको सॉल्यूशन देना है, तो मुझे उसको डेमो या प्लान जो दिखाना है, उससे पहले मुझे उसमें क्या जागृत करनी है? क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी ऐसी क्रिएट कर दो यार, जैसे अपने बच्चों का ब्याह करने जाते हैं तो सारी अच्छाई दिखती है ना, ये वैसे क्रिएट करनी है अपने मोदी केयर के लिए। अब इसका जो आर्ट है और इसकी साइंस है वो बहुत सिंपल है। ये 5 C पे डिपेंड करती है आपकी। 5 C आपके डिफाइन कर देते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो कॉल है वो एक सक्सेसफुल कॉल होगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं एक एक करके सब। सबसे पहला होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, जब हम रोल प्ले भी करेंगे, तो बातचीत करते हुए हमें फॉर्म का ध्यान रखना है। हमें फॉर्म, FORM, फॉर्म का ध्यान रखना है। तो पहले हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इंसान किसको प्यार करता है, सबसे ज्यादा इंसान किसके बारे में बात करना पसंद करता है? एनीबडी? फैमिली। यस। तो सबसे पहले F फॉर फैमिली, उसको लेके आओ ऑक्यूपेशन। O फॉर ऑक्यूपेशन। R से रिक्रिएशन, जो बोला है दोबारा उस पे लेके आइए, एहसास कराइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी। तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझे भेजा तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं कि दैट इज फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। इस बारे में जब आप इस तरीके से, जो हमने उस दिन ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, क्लोजिंग वाली बात करी थी, वो भी सेम कॉन्सेप्ट ही है जब हम ओपनिंग की बात कर रहे थे। जिब्रान जी मेरे कोलीग रह चुके हैं जहां हमने वो ये ये कोर्स किया था, ये इस चीज को समझा था। तो दोस्तों पहले मुझे कन्वर्सेशन करनी है। कन्वर्सेशन करने के बाद हर किसी को क्या पसंद है जिंदगी में? दैट इज तारीफ। ओहो, ये भी एक रिश्वत है भाई। बड़ी सही शर्ट पहनी है आपने। आप सोचो, आप किसी शादी में पूरा तैयार होके जाओ और आपको कोई बोल दे यार ये तेरा मैच नहीं कर रहा, तो अब सारी शादी खत्म। वो शादी जिंदगी भर याद रहेगी कि उसने मुझे ये बोला था। तो यही मैं पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दूं और अपने बारे में, और जो कॉम्प्लीमेंट देना है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। कहानी नहीं दे देने की भाई तू तो बिल्कुल सलमान खान लग रहा है। अच्छा और ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्रिएट करनी है हमने क्रियोसिटी। और क्रियोसिटी की अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं, क्रियोसिटी जो हम करते हैं वो इस प्रकार से होता है कि मुझे उतना ही बताना है जितना वैल्यू ऐड कर सके, उसकी क्यूरियोसिटी ऐड कर सके। कई बार हम ओवर सेलिंग कर देते हैं। वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हुए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि बीइंग अ नेटवर्कर कई बार मैं ओवर सेलिंग कर देता हूं और मैं कंट्रोल नहीं रख पाता। तो नेक्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, इज कंट्रोल। सारी चीजें नहीं बताने की होती, और यही कई बार हम करते हैं। शादी में गए, उस बेचारे ने 2 मिनट दिए, ले भाई, वेटर को बोला ला पिया, पेन दे, टिश्यू पेपर दे, गोले बनाने शुरू।
यू हैव टू टेक कंट्रोल। वो मेरा सामान नहीं बिकता, मेरे को लोग नहीं ज्वाइन करते, इससे ज्यादा खतरनाक चीज है कि मैं लोगों को ज्यादा समय, उस समय से रिक्वायरमेंट से ज्यादा बता देता हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिटमेंट। ये 5 स्टेप के बाद आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। ये जो अपॉइंटमेंट का कमिटमेंट लेके फिर आप उन्हें जो बताना चाहते हो वो आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्लान हो, चाहे वो आपका ओवरऑल अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो डेमो हो, चाहे जो भी बात हो। तो दिस 5 सीज, आप 5 पीस की बात करते हैं, यस, एट दिस 5 सीज अपने कम्युनिकेशन में इसको लेके आओ। और अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो लेट्स डू, हम रोल प्ले के थ्रू इसको समझेंगे। रोल प्ले में अगर हम बात करें, देखिए कई बार क्या होता है, मैं सालों बाद अपने दोस्त से मिलता हूं, मान लो मैं जिब्रान जी से बहुत सालों बाद मिलूं, मैं जिब्रान के पास गया, मैंने कहा और जिब्रान क्या हाल है, मैंने जिब्रान को बोला यार तेरे घर चाय पीने आ जाओ, और मैं गया, जिब्रान अच्छा आदमी है, जिब्रान ने बुलाया, जिब्रान ने मेरे लिए चाय, जब तक चाय सर हुई मैंने बैग में से निकाला कॉपी, और देख जिब्रान ये तू, ये तेरे नीचे 2 दोस्त, ये तेरे 4 दोस्त, ये और तू बन गया जीबीडी। क्या मेरी बात की वैल्यू रहेगी? नहीं रही। तो दोस्तों हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम इनडायरेक्ट अप्रोच और डायरेक्ट अप्रोच एक बार देखते हैं। तो पहले केस में जो हम बात करेंगे दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच के, हम रोल प्ले की, हम पहले डायरेक्ट अप्रोच की बात कर लेते हैं। दैट इज कि किस तरीके से हम डायरेक्टली बात करके लोगों में वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करके अपने आप को कंट्रोल करते हुए कमिटमेंट ले सकते हैं। तो इसके लिए रोल प्ले के लिए मैं चाहूंगा मेरे कोलीग, मेरे मित्र मिस्टर जिब्रान अमीक अगर एक बार अनम्यूट हो सके और कैमरा ऑन कर सके। बिल्कुल सर, आई एम हियर। ओके, इसको आशीष सर स्पीकर व्यू पे डाल देंगे हम इसको। क्या करना है सर? स्पीकर व्यू पे, स्पीकर व्यू, जो बोल रहा है वो स्क्रीन पे दिखे। ठीक है। स्पीकर भी हुई है सर। ओके, वी आर नॉट एबल टू सी राइट। तो मान लीजिए मैं आज की डेट में मैं 1-on-1 इनविटेशन नहीं बोलूंगा, मैं बात करूंगा फोन पे, राइट? क्योंकि आप लोग भी यही चाहते हैं कि हम फोन पे इनवाइट करना सीखें, यस और नो? तो जिब्रान जी मैं चाहता हूं एक बार आप थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कम्युनिकेशन में चलें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मेरा नाम जिब्रान अमीत है और मैं मोदी केयर में ही एज अ रीजनल ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ, राजस्थान में जयपुर बेस्ड हूँ। एंड आज हम दोनों, मैं और सौरभ जी, आप लोगों को रोल प्ले करके दिखाएंगे कि कैसे जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, डायरेक्टली जब किसी से बात करते हैं, तो कैसे हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, अलॉन्ग विद क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा को रखते हुए उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो सौरभ जी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल राइट। तो जिब्रान जी मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप नेचुरल रहना, ये मत बनना कि मेरे कोलीग हो, पर वो खड़ूस कस्टमर भी मत बनना जिसने कसम उठा रखी है कि जिंदगी में सब कुछ कर लूंगा। बिल्कुल सर, इनडिफरेंट कस्टमर नहीं बनना है मुझे, इनडिफरेंट नहीं बनना है कस्टमर। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको कॉल कर रहा हूँ, राइट? हेलो। और जिब्रान क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया सौरभ भाई, आप बताओ क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, मैंने की बात करते हैं। और घर में सब कुशल मंगल सब? हाँ सब ठीक ठाक यार, घर पे सब नॉर्मल चल रहा है। और यार जो स्थिति चल रही है तो सबका ध्यान रखना है अच्छे से। हम्म, सबका अच्छे से ध्यान रखना है, स्थिति अभी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बिल्कुल भाई, ये तो बहुत जरूरी है इस टाइम, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आपने आपको हमेशा हम लोग को बना करके रखना है, ऐसे ही चलते रहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आशा करता हूँ कि फैमिली में सब बढ़िया रहे। और बता जिब्रान कि काम धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो बस ठीक है, चल रहा है, थोड़ा सा लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है,
बट हाँ, पहले के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यार उतना ज्यादा तो नहीं है, और ये तो सभी जानते हैं, जग जाहिर है। ओवरऑल हाल है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि किसी का कुछ भी आ रहा हो, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आ पा रहा है। पर यस, आप सही कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बड़ा दिल दुखता है देख करके ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। वही मैं बिल्कुल भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास कुछ तो आ रहा है। बिल्कुल यार, आपने बात करी कुछ आ रहा है। और जिब्रान यार, मैंने भी आपको एक बेसिकली इसलिए कॉल किया था कि बेसिकली आजकल मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। तो अच्छा। ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, घर से बैठ के भी हो सकता है। तो ओवरऑल क्या है इस बिजनेस में कि मैं लखनऊ में बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपकी नजर में कोई 3-4 लोग ऐसे हों जो बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है ताकि मैं उनसे बात कर सकूं? यार बिल्कुल मिल सकता है, बट ऐसे दो चार लोगों को बताने से पहले मुझे भी बता दो यार, मैं भी तुम्हारा ही दोस्त हूँ। नहीं यार, यार बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस, हाँ। क्या मुझे, नहीं, मुझको नहीं बताएगा, किसी और को बता करके शुरू करूँ? नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो भाई एक चीज है मेरी, मंडे को एक मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ सुबह 11 बजे, और एक ट्यूसडे को मीटिंग कर रहा हूँ 5 बजे। तो इस बिजनेस के एक्सपेंशन के रिलेटेड है, जहां हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो नो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करके तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम और पैसिव इनकम चाहते हो। तो अगर तुम्हारे पास मंडे या ट्यूसडे का टाइम हो तो क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? आप मीटिंग बिल्कुल मंडे को बात करेंगे, बट अभी अगर थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मिल जाती तो जिब्रान, कुछ तो आइडिया। यार तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर चैलेंज क्या है कि अभी ना मेरी मीटिंग अलाइन है, मुझे उसके लिए निकलना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। तो क्योंकि मेरे को स्लॉट्स बुक करने होंगे, तो अगर आप कंफर्मेशन देते हो मैं आपका स्लॉट बुक कर लेता हूँ। उस मीटिंग के बाद डेफिनेटली हम आराम से इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। नहीं बिल्कुल, चलो निकालता हूँ, मैं टाइम निकाल रहा हूँ, बिल्कुल निकालता हूँ टाइम यार। ऐसा अगर बिजनेस कुछ मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस वैसे भी कुछ नया अलग साइड करने की सोच रहा हूँ मैं बहुत दिन से, बहुत तो बढ़िया, बहुत कोशिश में बढ़िया। हूँ, करता हूँ कुछ, हाँ ज्वाइन तो करता मैं आपका मंडे का टाइम फिक्स करूँ सुबह 11 बजे का, या ट्यूसडे को शाम को 5 बजे का? हूँ। मंडे मिलते हैं, मंडे 11 बजे सुबह। ठीक है यार दिव्या, तो मैं उसका ना लिंक्स आपको भेज दूंगा, डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो मैं आपका वेट करूंगा, फिर हम वहां पे एक बार मिलते ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। ओके, थैंक्स अ ओके, बाय बाय। थैंक्स इमरान। एंड दोस्तों देखिए, अब आई नो जिब्रान वाज अ गुड प्रोस्पेक्ट, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल करके रखा। मैंने नहीं बताया कि भाई क्या है, चाहे उसके मन में डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे नहीं हो, वो मेरा कंटेंट डिफाइन करेगा। पर मैंने बुलाया तो सही। जिब्रान जी, जब मैंने आपसे बोला कि यार, आप ईमानदारी से बताना, जब मैंने बोला कि यार नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और 3 से 4 लोगों का एड्रेस दे दो, उस टाइम पे आपके मन में क्या भावनाएं आई जो आपने व्यक्त भी करी शब्दों के माध्यम से? नहीं बिल्कुल, सबसे पहली चीज जो मेरे उसमें यही आई कि लो इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर बिजनेस हो रहा है तो पहले मैं क्यों ना करूं। पहले मुझे वो चीज जाननी है कि जब पैसा नहीं लगाना है तो ऐसा बिजनेस करना, बिकॉज बिजनेस तो हम सबके जहन में कहीं ना कहीं रहता ही है कि हमें कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। तो ऐसे टाइम पे जब आप बात कर रहे थे बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस की, तो उसके लिए सबसे पहले यही है कि हाँ, पहले मैं करके देखता हूँ बिजनेस। राइट। तो दोस्तों, आई होप मेरी बात को समझना। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो आसान व्यक्ति था तो कन्वर्ट हो गया, हमें तो बहुत टेढ़े टेढ़े मिलते हैं। यहां मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, तभी तो कहते हैं बिजनेस ना सुनने का है। आपको 14 लोग चाहिए। मान लो 50 पे एक ना करता है, तब आपको कितने लोगों से ना सुननी है? 700 लोगों से। 700 लोगों से। और ये क्रम हर किसी को कन्वर्ट करने का नहीं है। खड़ूस नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं करना मेरे को। ये जो प्रोसेस है, जो करना चाहता है, जिसमें इच्छा है, उसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करके, या जो उसको खुद नहीं पता कि उसको कुछ करना है, उस केस में ये बहुत काम आती है। सो दैट जब आपने पावरफुल क्यूरियोसिटी के साथ उसको जूम पे बुला लिया, तो ओवरऑल आपका जो बिजनेस है, आपका जो इन्विटेशन है, वो पावरफुल रहेगा। पर उसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, चैलेंज उनको आता है जिन लोगों को, जो लोग प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाते, क्योंकि उनको उंगलियों में नाम होते हैं, मना हो गई, फिनिश्ड।
पर दिस इज द वे, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। अब मैं सेकंड रोल पे जो बोलूंगा दैट इज 3-वे कॉलिंग। और दोस्तों ये सिद्धांत है लाइफ का, एग्जाम्पल कॉमन रहता है पर हम सबके साथ होता है। जैसे कि मान लो मेरी बीवी मुझे कह रही है कि यार मायके जाना है, ये फंक्शन है। मैंने बोल दिया भाई भाई मैं नहीं जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बहुत मीटिंग्स आई है। अब पता नहीं कि अब जो हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं तो हमारी वाइफ्स भी ना मेरे ख्याल से यूट्यूब में ढूंढ के कहीं ना कहीं से कंटेंट पकड़ लेती है। अब उनके भी दिमाग में आइडिया आ गया, उन्होंने भी सीख ली है 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग का प्रिंसिपल क्या बोलता है, अपने से ज्यादा कामयाब और अनजान व्यक्ति को मना करना आसान नहीं होता। बहुत आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। तो हमने अपनी बीवी को मना कर दिया। अब क्या हुआ, 2 घंटे बाद हमारे फादर इन लॉ का कॉल आता है कि यार सौरभ, हाँ जी पापा जी, कि यार ये हमारे यहाँ फंक्शन है, आपको परसों विद फैमिली आना है, मतलब जो भी डेट है। कि बिल्कुल आएंगे। और इनफैक्ट मैंने ये तो बोला ही, आप जानते हैं मैंने और क्या बोला, मैंने बोला अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो भी बताना। कहां मैं जा नहीं रहा था, कहां मैं पूछ रहा हूं, बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3-वे कॉलिंग, जहां पे 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक आप, एक आपका प्रोस्पेक्ट और एक आपके अपलाइन। मेरा जो अपलाइन है जाहिर तौर पे मेरे से ज्यादा वो कामयाब होगा, मेरे से ज्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा। तो यही इसमें बात करते हुए हम देखेंगे, आशीष सर कैन आई हैव यू एज माय अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन की तरह एक बार मैं आपके साथ हो सकता हूं? श्योर सर, श्योर सर। एंड हम सेम करेंगे, जिब्रान इज अ प्रोस्पेक्ट। ओके। तो बाकी फिर मैं इंट्रोड्यूस करा के टेलीफोनिकली मैं आपको फोन दे दूंगा, तो आप जिब्रान से कमिटमेंट ले लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे होता है। तो जिब्रान अब थोड़े हम बात करेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हुए। अगर आप चाहें तो आप अपना पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड खड़ूस मत बनना बस, जिसको करना ही नहीं है, राइट? तो अगेन, तो दोस्तों हमें याद रखना है FORM, FORM। तो दोस्तों ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो। हेलो जिब्रान, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ क्या हाल चाल, बहुत दिन बाद याद किया। बस यार ऐसे ही, बस मेरे को याद आई, मैंने किया एक बार सबका कुशल मंगल पूछ ले, आजकल स्थिति ऐसी ही चल रही है। तो घर में सब कुशल मंगल, सब बढ़िया? अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास भाई साहब, एकदम नॉर्मल है। तो बहुत बढ़िया यार। और बता यार, काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है यार, कोई खास नहीं, बस हाँ जैसा तैसा कंटिन्यू हो रहा है। हाँ यार, मतलब मैं अगर बात करूं कि मैं देख रहा था कि धीरे धीरे जिस तरीके से तेरा बिजनेस चल रहा था, तो वो तो बहुत ही शानदार तरीके से जाना चाहिए था। और इनफैक्ट अगर बात करें कि आजकल की स्थिति भी कुछ ऐसी है। बात वही है यार, शुरू तो कर दिया था, उस टाइम तो बड़ा अच्छा चल रहा था, बट ये बीच में जब से ये लॉकडाउन और कोरोना, इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। बट हाँ धीमे धीमे, जैसा कह रहे हैं लोग कि हाँ धीमे धीमे नॉर्मलाइज होगा। बिल्कुल सही बात यार, बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल सही बोल रहे हो कि धीरे धीरे स्थिति तो नॉर्मल होगी और स्थिति बेहतरी की तरफ जाएगी। तो जिब्रान यार, मेरे को एक तेरी हेल्प चाहिए थी। हाँ बताओ। यार मैं ऐसे 2 से 3 व्यक्ति ढूंढ रहा था जो बेसिकली लखनऊ से हो और वो ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, और वो एक ऐसा बिजनेस कर पाए सो दैट टाइमली और स्लोली और ग्रेजुअली वो ग्रो करते हुए अपने सपनों को पूरा कर सके। तो तेरी नजर में यार ऐसे 2-3 लोगों का नंबर दे दे मेरे को। यार इस टाइम तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है। एक क्या, तू एक मांगे 10 मिलेंगे तुझे ऐसे नंबर्स। चल वो मैं तेरे से ले लेता हूँ यार। जिब्रान अभी ना मेरे साथ मेरे अपलाइन है, जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे को इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और क्या है कि जैसे कि बहुत से तो मेरे को नंबर दे देगा, तो अगर वो नंबर तो मुझे दे दे, तो मैं उन लोगों से मीटिंग करके उनकी जिंदगी में उनका भी फायदा हो जाएगा, कुछ मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो यार मेरे साथ वो नंबर शेयर कर ले।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करता हूँ भाई, ढूंढता हूँ ऐसे नंबर, बल्कि अपने लिए भी, मेरे लिए भी कुछ बता दे, मैं भी अपना बिजनेस बदलने की सोच रहा हूँ कुछ और, क्योंकि यार तू देख रहा है यार स्कूल ये तो बंद बहुत चलने ही भी काम नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। हालांकि मेरे साथ मेरे मेंटर मेरे गुरु हैं, मैं बस एक बार इनके साथ एक मैं तेरे को बताऊं कि मैं जब भी बात करता हूं तो मैंने हमेशा इनके बताया कि जिब्रान ने किस तरीके से मेहनत करते हुए लाइफ में अलग अलग स्ट्रगलिंग फेसेस को निकलते हुए आगे बढ़ा है। और इनफैक्ट जिब्रान, जैसे तेरी स्टोरी है ऐसे ही मेरे ये अपना इनकी भी स्टोरी है। इन्होंने भी बिल्कुल धरातल से बढ़ते हुए आज बहुत से लोगों की जिंदगी इन्होंने बदली है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कि तू बोल रहा है कि तू मीटिंग में कि तू भी चाहता है उस बारे में, तो मैं चाहता हूँ एक बार तू इनसे बात करे, तो तू अलाउ करता तो एक बार बात कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल, ले लो लाइन पे यार, ऐसा कुछ नहीं होता। लो मेरे साथ ही मैं बात कराता हूँ। ठीक। हाँ, नमस्कार जिब्रान जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया सर, बढ़िया। सौरभ जी आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं, जब भी बात होती है कहते हैं जिब्रान जी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मेरे खास दोस्त हैं। तो मैं उनसे एक बार बात करूंगा, तो जरूर आप उनको बताना कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आई सर, थिंक बहुत सौरभ पुरानी जी ने। दोस्ती है, हम लोगों की अच्छा, बात चलती रहती है सौरभ जी से अच्छी। बिजनेस को लेकर के भी इन्होंने मुझे आइडियाज दिए थे, मैंने उसके ऊपर वर्कआउट भी करा। और वही जैसे ही उन्होंने अभी कुछ बताया कि नया कुछ है, मैंने कहा बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ही तैयार होता हूँ। बहुत बढ़िया। हम आपका जरूर स्वागत करेंगे। तो हमारी मंडे को ना 4 बजे मीटिंग होती है, और एक मॉर्निंग में होती है 11 बजे। कौन सा टाइम आपको सूट करता है? हाँ सर, 11 बजे तो एक्चुअली अपना बिजनेस वही शॉप खोलते खोलते टाइम हो जाता है, 11 बज जाता है। तो 11 बजे तो नहीं, बट हाँ 4 बजे के आसपास मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा एक बार आइडिया, जैसा बता रहे थे सौरभ की कुछ है, एक बार आइडिया मिल जाए था। जब आपने इतना टाइम दिया है तो 1 घंटा हमारी बात सुन लेना, उसके बाद डिसीजन तो आपका ही होगा। जो बात करेंगे अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, दोस्ती तो नहीं बनी बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल, मैं बात तो सुनने को तैयार ही हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, चलिए मैं 4 बजे रखता हूँ अपना टाइम। बट चलो, फिर भी चार थोड़ी बहुत बजे था तो मैं अपने, जैसा अभी सौरभ कह रहे थे, कुछ साथ में विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट बात या एक दो दोस्तों को, तो मैं उनको भी पकड़ लेता साथ में। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। पहले आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे मिलके काम करेंगे, फिर उनको समझाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज है। तो हमें सिर्फ पहले आपकी जरूरत है, अभी और 10 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पहले आप आइए, फिर हम उसके बाद आपकी फीडबैक भी लेंगे, फिर हम डिटेल में भी बात करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके बाद हम आंसर लेंगे। ठीक है सर, मैं फिर करता हूँ। कितने बजे बताया टाइम आपने? मंडे को 4 बजे फिर पक्का हो मंडे गया। 4 बजे। ठीक है सर, मैं फिर अपना कर लेता हूँ, 4 बजे मिलता हूँ फिर आपसे। ठीक ठीक है, आपको लिंक शेयर कर देंगे हम जूम का, सौरभ जी। तो एक बार मंडे को रिमाइंडर कॉल भी दे देंगे आपको। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू जिमरान जी, थैंक यू सौरभ। थैंक यू सो मच सर। राइट, तो जीवनान यार, थैंक्स अ लॉट टाइम के लिए, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो मैं हम मिलते हैं ट्यूसडे को 4 बजे। हाँ ठीक है, फिर मेरे को लिंक शेयर कर देना, हाँ मैं यार, फिर हाँ देखता हूँ मैं टाइम। डेफिनेटली सारे क्रेडेंशियल्स ऐसा शेयर कर देता हूँ। और यार एक्चुअल में थोड़ा सा मेरे को एक मीटिंग के लिए हमने निकलना है, तो डेफिनेटली उस दिन बात करके उस दिन मैं मीटिंग में आपका वेट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ओके ओके। थैंक यू। तो दोस्तों, मैटर वही है, कंटेंट वही है, बस क्या है, आप एक अपने से ज्यादा कामयाब और अनजान व्यक्ति को ले आइए। और आप देखें, इतनी बातचीत दोस्त की नहीं होती जितनी वैल्यूबल और इन डेप्थ बात दो थर्ड पार्टी पर्संस की होती है, क्योंकि दोनों दूसरे के प्रति नेचुरली नेचुरली आदर भाव रखते हैं। और ये हमें करना है। अब हमें से कितने लोग करते हैं? और ये टेक्निक देखिए, ये अब ये नहीं है, कोई भी दुनिया में फॉर्मूला ये नहीं है जो 100% होता है। पर ये फॉर्मूलेज वो है जो आप आज कर रहे हो, उसको कल को आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे, आज के कंपैरिजन अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। इसमें करना क्या है, हमें इसको क्रियान्वित करना शुरू करना है। हमें इस तरीके से बात करनी शुरू करनी है। और कोई भी एक दिन में नहीं सीखता, फेलियर्स भी होंगे, पर हम सीखेंगे तभी जब हम इस बारे में लोगों से बात करेंगे। तो मैं एक बार दोबारा सब लोगों को ये बता, 5 C's पे चाहूंगा हम लोग फोकस करें, हमारे माइंड में होने चाहिए। कन्वर्सेशन, FORM, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल एंड कमिटमेंट। C 5C। कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, और खेल यहीं पे है, क्यों? कंट्रोल,
एंड कमिटमेंट। ये दोस्तों मुझे ध्यान रखना है किस तरीके से मैं इसको क्रियान्वित करता हूं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको प्रयोग में लाएंगे, इस तरीके से बात करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जो बात जहां से शुरू करी थी फिर वहीं खत्म करेंगे। अब जब मेरी वो मीटिंग में आ गया तो इसमें और भी पार्ट्स हैं, अभी ये पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि पावर ऑफ डेमो और कि पावर ऑफ परफेक्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है। अगला स्टेप वो आएगा, पर पहले इस पे तो काम कर ले। तो कितने लोग काम करेंगे इस पे? कैन आई सी द हैंड्स? हाथ देख सकता हूं? मैं वेट करता हूं एक बार, क्योंकि एटलीस्ट 31 ने तो बोला था जल्दी से 1 लाख रुपए कमाने हैं। अब उसमें से 5 और रह गए, नहीं हो गए, वही है मेरे ख्याल से, वही 31 वही 30 है। तो वो आई बिलीव वही लोग हैं जिन्होंने पहले बोला था तेजी से 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और तेजी से, और वो इस टेक्निक को लगाएंगे। तो ओवर टू यू आशीष सर। सबसे पहले तो सौरभ सर, आज का आई थिंक जो प्रेजेंटेशन थी और जो टॉपिक था वो कहते हैं ना हॉट टॉपिक, हाँ जी, हॉट टॉपिक है आज की डेट में कि ऑनलाइन मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करना है। तो और दूसरा, आपने जो जिज्ञासा से शुरू किया था, जिज्ञासा पे खत्म करा कि नेक्स्ट, जैसे कहते हैं ना मीटिंग से मीटिंग निकालना, तो आपने नेक्स्ट मीटिंग का इनविटेशन भी साथ में दे दिया कि नेक्स्ट मीटिंग में हम क्या करने वाले हैं, सो दैट कि 1 वीक तक उसका इंतजार होता रहे। सेम वे में जब हमने इनवाइट करना है तो सेम वे में वो भी ऐसे ही इंतजार कर रहा हो कि ऐसा क्या है, क्यूरियोसिटी। और जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो यही करते हैं कि फोन पे वो पूछना शुरू करता है, हम सोचते हैं चलो थोड़ा सा बता देते हैं। वो एक बात से स्टार्ट होती है और बात आगे कब वो कहाँ चली जाती है हमें भी नहीं पता चलता। और एट द एंड ऑफ द डे फिर हम सोचते हैं वो आया क्यों नहीं था। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उसे फोन पे सब कुछ बता दिया। प्लस एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि हमें अपने नंबर ऑफ सेकंड्स के ऊपर, नंबर ऑफ मिनट्स के ऊपर हमें ध्यान देना है कि हमें 1.5 से 2 मिनट में कॉल जितनी जल्दी हो सके खत्म करनी है, सो दैट कि क्वेश्चन आए कम, हमें आंसर भी कम देने पड़े फोन पर और उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। और इसमें हम स्टार्टिंग में अगर हम वो कर दें कि अर्जेंट काम से फोन किया है, तो सामने वाला पहले ही समझ आता है कि ज्यादा लंबी बात नहीं करेगा, काम की बात करेगा। तो वो चीजें हम और ऐड कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने एक रोल प्ले करके दिखाया, अभी हम कुछ रोल और भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे से कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, तो उसे क्या बोलना है वो ऐड कर सकते हैं। या हमारे से ज्यादा सक्सेसफुल है तो क्या ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में हम 2-3 वो भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हर टाइप के लोग होंगे। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि उसके इन सब के लिए सबसे पहले एक ही चीज जरूरी है, वो है मेमोरी जोगर की लिस्ट बनी होगी। और लिस्ट बनी होगी तो ही हम वो होंगे, क्योंकि नो तो मिलनी है। ऐसा तो कोई भी नहीं है। इवन सुरेखा मैडम भी कहती हैं आज भी मैं प्लान दिखाने जाती हूँ, लोग मुझे भी ना बोल देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं कि आपको नो ना मिले। और ऐसा हमारे में से कोई ऐसा है ही नहीं जो नो बोल के ना आया हो। मतलब हम कहीं मार्केट में जाते हैं, शर्ट लेने गए, साड़ी लेने गए, गाड़ी लेने गए, कुछ भी लेने गए, ऐसा कभी नहीं होता हम जिस शॉप पे गए और उस शॉप पे जाते ही उसने दिखाया और हमने हाँ कर दिया। बट वो क्या करता है, उसी एक्साइटमेंट के साथ दोबारा कस्टमर आता है, उसे फिर दिखाता है। और जब वो दोबारा दिखाता है उसे क्योंकि उसको भी नहीं पता कि कौन सा कस्टमर हाँ करेगा, कौन सा कस्टमर ना करेगा। एवरी टाइम उसका एक ही काम है, सेम एक्साइटमेंट के साथ बताना। और क्योंकि उसको ये भी मालूम है कि एवरेज वर्क्स है कि अगर 10 होंगे तो 2 या 3 कस्टमर जरूर हाँ करेंगे। और ट्रेनिंग से, जैसे आज की हमने ट्रेनिंग की बात करी, इससे फायदा क्या होता है कि जो एवरेज है वो बढ़ जाएगी। अगर 2 या 3 है
तो वो 4 या 5 हो सकती है। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम तैरना तो चाहते हैं और अगर पानी में नहीं जाएंगे, तो ऐसा फार्मूला अभी तक किसी ने नहीं बनाया। या बहुत सिंपल एग्जांपल हम सब जानते हैं, साइकिल ऐसे किसी ने नहीं सीखी जब तक 1-2 बार चोट ना लगी हो कि हम उसको करें ना, और करते करते आएगा। दैट इज फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कि जो भी आज हमने सीखा उसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, और जितना ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उसके सोल्यूशन मिलते जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये चीज ज्यादा अच्छा हमारे लिए काम कर